Welcome once again. I am Jaswant Shekhawat and you are watching our study channel Dream Touch Online Classes. आज की इस क्लास में मैं वोकेब का सेक्शन शुरू कर रहा हूँ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस क्लास. द चैप्टर विल बी कलरफुल idioms. We are discussing about idioms and phrases. और मैं यहाँ पे आपको एक नए तरीके से ये इडियम सिखाने की कोशिश करूँगा. कलर्स पे बेस्ड जो इडियम्स बनी हुई है उनको हम अलग अलग कलर वाइज सेक्शन बना के पढ़ेंगे. एक नया तरीका आपको मिलेगा, उससे आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी इन चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करने में, याद रखने में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास. यहाँ पर पहला जो कलर मैंने लिया है वो है रेड कलर. रेड कलर से रिलेटेड इडियम्स जो हैं वो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहली इडियम हम लेके चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन इडियम आप देखते हैं, ए रेड लेटर डे. ए रेड लेटर डे हम समझेंगे यहाँ पे क्या होता है रेड लेटर डे. देखिए, इसको समझने के लिए जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन आए कहीं पे भी, आप सबसे पहले कैलेंडर को याद करिए. कैलेंडर में हम देखते हैं कि जो तारीख होती है, जो डेज होते हैं कुछ, वो रेड इंक में लिखे होते हैं. ठीक है, जो रेड लेटर्स लिखे होते हैं उनका मतलब क्या होता है कैलेंडर में, कि वो हॉलीडेज होते हैं. आमतौर पे ये मतलब होता है कि वो हॉलीडेज होते हैं. ठीक है, लेकिन दूसरी तरह से उनको समझें तो उसका मतलब ये है कि ये वो दिन है उस मंथ के जो इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है, कोई भी फेस्टिवल होता है वो रेड लेटर में लिखा हुआ होता है. ठीक है, कोई भी जैसे विशेष कोई जयंती वगैरह होती है तो वो रेड लेटर में लिखी हुई होती है. दैट मीन्स इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डे ऑफ दैट मंथ. ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे याद रखेंगे. क्या रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट और मेमोरेबल डे. इम्पोर्टेंट और मेमोरेबल डे, किसी की लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट या मेमोरेबल, अविस्मरणीय, याद रखने योग्य जो दिन होता है वो कहलाता है रेड लेटर डे. ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो जो ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको ये भी मिलेगा, ए हॉलीडे. जब ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो निश्चित रूप से हॉलीडे भी लिखा हुआ मिलेगा एक ऑप्शन में आपको, ये निश्चित है. ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जैसे हम देखते हैं रेड लेटर डे तो हमें कैलेंडर का ख्याल आएगा, और कैलेंडर में जो दिए हुए होते हैं रेड लेटर्स में वो हॉलीडेज होते हैं. तो ध्यान रखना है, हमें हॉलीडे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको सही नहीं मानना है. ठीक है, इसका मतलब हॉलीडे नहीं होता. हम हॉलीडे से समझते जरूर हैं, इसको समझने के लिए उनको हम जरूर याद रख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब हॉलीडे नहीं होता है सीधा सीधा. इसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट और मेमोरेबल डे. ठीक है, समझ गए बात को. नेक्स्ट वन इज रेड कारपेट वेलकम. ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स में साथ साथ आपको लिख नहीं रहा, लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूँ. रेड लेटर डे का एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम कह सकते हैं when he passed the exam it was a red letter day in his life. कि जब उसने वो परीक्षा पास कर ली तो ये एक रेड लेटर डे था उसकी लाइफ का, क्योंकि जीवन में उसका एक टारगेट था उस एग्ज़ाम को फाइट करना, उसको पास करना, और जैसे ही उसने पास किया वो दिन अविस्मरणीय बन गया उसके लिए, हमेशा के लिए. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ रेड कारपेट वेलकम. बहुत बार आप देखते होंगे कोई भी फंक्शन जो होता है उसमें रेड कारपेट बिछाया जाता है. जो कोई गेस्ट होते हैं, स्पेशल गेस्ट जो होते हैं, उनके चलकर पोडियम तक या स्टेज तक जाने के लिए, या स्टेज पे भी रेड कारपेट बिछाया हुआ हो सकता है. रेड कारपेट, रेड कलर जो है वो शुभता का प्रतीक माना जाता है. ठीक है, रेड कलर किससे जुड़ा हुआ है? रेड कलर जुड़ा हुआ है शुभता से, है ना, ऑस्पिशियसनेस. इसके अलावा ये जुड़ा हुआ है लव से, प्यार से. ठीक है, इसके अलावा रेड कलर जुड़ा हुआ है डेंजर से. ठीक है, खतरे से. समझ गए. तो जब हम इन इडियम्स को पढ़ रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ये कलर जिन चीज़ों को इंगित करता है, इंडिकेट करता है, इम्प्लाई करता है,
उन्हीं चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे इन इडियम्स को समझते समय भी। तो रेड कारपेट वेलकम मतलब क्या हो गया? ए ग्रेट वेलकम विद रेस्पेक्ट। ध्यान रखिएगा, रेड कारपेट जो बिछाया जाता है वो बिछाया जाता है कोई भी शुभ अवसर हो, जब लोगों का बड़े ही तहे दिल से स्वागत किया जा रहा हो, ठीक है, ऐसे फंक्शन में। ग्रीन कारपेट जो बिछाया जाता है वो बिछाया जाता है कोई शोक सभा वगैरह जो होती है उसके लिए। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अभी कोई फंक्शन हुआ था, कहीं पे कोई राजनीतिक सभा हुई थी, उसमें ग्रीन कारपेट बिछा दिया गया था, उस बात को लेके इश्यू चला था कई दिनों तक, ठीक है। तो उस बात से आप याद रखिएगा कि ग्रीन कारपेट जो है वो उदासी का प्रतीक होता है, शोक का प्रतीक होता है, और रेड कारपेट जो होता है वो हमेशा सौभाग्य का प्रतीक या शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो रेड कारपेट बिछेगा जब किसी का हम स्वागत कर रहे हैं, बड़े ही आदर के साथ में, बड़े ही उल्लास का माहौल हो, उस स्थिति में, ठीक है। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, द इंडियन टीम वॉज गिवन ए रेड कारपेट वेलकम आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप, ठीक है, कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद में इंडियन टीम को रेड कारपेट वेलकम मिला या रेड कारपेट रिसेप्शन, ठीक है, ये कह सकते हो आप। रेड अलर्ट, नेक्स्ट वन इज रेड अलर्ट मतलब क्या है? ए सीरियस वार्निंग और यू कैन से अलार्म अगेंस्ट ए प्रोबेबल डेंजर। किसी संभावित खतरे के विरुद्ध एक सीरियस वार्निंग या अलार्म की जो स्थिति बनती है उसको कहते हैं रेड अलर्ट। बहुत बार सुना होगा आपने कि रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया, ठीक है। आतंकवादी हमले की आशंका होती है तो रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, कहीं पे इमरजेंसी की स्थिति होती है तो रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। फिलहाल जो स्थिति चल रही है कोरोना के कारण से, उसके कारण रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है कई जगहों पर, कई जो जोन्स हैं उनको रेड जोन घोषित किया जा रहा है। तो यहाँ पर रेड निगेटिव सेंस में है, रेड का मतलब यहाँ पे डेंजर से है, ठीक है, खतरे से। तो एग्जाम्पल इसका लेना चाहें तो द इंडियन आर्मी वर ऑन रेड अलर्ट आफ्टर द इंफॉर्मेशन ऑफ the probable terrorist attack. The Indian Army were on red alert after the information of probable terrorist attack. कि टेररिस्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी के कारण से इंडियन आर्मी जो है वो रेड अलर्ट पे थी, ठीक है। इन द रेड, इसका मतलब क्या है? इन फिनेंशियल क्राइसिस, इन फिनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। फिनेंशियल क्राइसिस मतलब क्या हो गया? वित्तीय संकट की स्थिति में हो कोई, उसको कहेंगे इन द रेड, ठीक है, इन द रेड। एग्जाम्पल लेना चाहें तो द कंपनी इज रनिंग इन द रेड। कंपनी जो है रनिंग इन द रेड, इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी क्राइसिस की स्थिति में चल रही है, वित्तीय संकट आ गया है कंपनी की जो वर्तमान स्थिति है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ए रेड रेग टू ए बुल, ठीक है, ध्यान दो। रेग क्या होता है? रेग कहते हैं चिथड़े को। चिथड़ा मतलब क्या हुआ? चिथड़ा मतलब कपड़े का टुकड़ा, कपड़े के फटे हुए टुकड़े जो होते हैं, टूटे हुए, फटे हुए, काटे हुए, ठीक है, उन टुकड़ों को कहेंगे हम चिथड़ा, ठीक है। तो रेग मतलब चिथड़ा, बुल आप समझते हो बैल, ठीक है। अब इससे क्या मतलब निकलता है कि एक बुल को, एक बैल को लाल रंग का कपड़ा या कपड़े का टुकड़ा दिखाया जाए। आपने देखा है स्पेन में बुल फाइटिंग होती है, बुल फाइटिंग में होता क्या है एक्चुअली कि जो लोग उस फाइटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक गेम है एक तरह से वहाँ पे, तो उस गेम में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग वहाँ पे बुल्स को, सांड को छोड़ दिया जाता है और उस सांड के सामने लाल रंग का कपड़ा दिखाते हैं।
वो लाल रंग की कोई मतलब कोई झंडा वगैरह है ना, कोई भी कपड़ा जो है उसके सामने दिखा के और उसके आगे दौड़ते हैं। ये क्या हो गया, उस बैल को चिढ़ाना हो गया, उसको गुस्सा दिलाना हो गया। कैसे? ऐसा माना जाता है कि लाल रंग जो है उससे बैल क्रोधित होता है, लाल रंग को देखकर बैल गुस्से में आता है, वो गुस्से में आएगा और उस आदमी को, उस इंसान को मारने के लिए दौड़ेगा। और वो लोग जो हैं उससे बचकर उस गेम में मतलब अपना रोल प्ले करते हैं कि भाई वो उसको दिखा दिया, चिढ़ा दिया, उसके बावजूद भी वो उससे बच गए, कितनी देर तक वो लोग बचते हैं। ठीक है, इस तरह से वो गेम खेला जाता है। तो आप रेड रेग टू ए बुल, ये देखते ही याद आ जाना चाहिए आपको बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग में क्या होता है कि लाल रंग का कपड़ा दिखाकर बैल को जो है क्रोधित किया जाता है, गुस्से में लाया जाता है। तो वही बात यहां पे आएगी। रेड रेग टू ए बुल का मतलब टू प्रोवोक। प्रोवोक मतलब क्या हो गया? चिढ़ाना। ठीक है, किसी को चिढ़ाना। या फिर टू मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। ठीक है, तो रेड रेग टू ए बुल मतलब टू प्रोवोक और टू मेक समवन एंग्री। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या है? देखो, एक्सेसिव और यू कैन से एक्सट्रीम फॉर्मेलिटी। एक्सेसिव फॉर्मेलिटी, इसका मतलब क्या हो गया? अत्यधिक फॉर्मेलिटी जहां पे हो। अत्यधिक फॉर्मेलिटी से मतलब क्या है यहाँ पे? रेड टेपिज्म से आप ये समझो, रेड टेप भी हो सकता है, ये टेपिज्म भी हो सकता है, दोनों आ सकते हैं। टेपिज्म का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कार्यालय जो होते हैं, कार्यालयों में जो फाइल्स होती है उस फाइल के ऊपर, जो फाइल बनाते हैं उस फाइल के ऊपर एक टेप लगाते हैं। ठीक है, उसको एक टेप सी लगा के उसको बंद करते हैं। तो उस टेप को आप याद रखो, जब भी ये इडियम आपके सामने आए उस टेप को आप याद करो। ठीक है, कि फाइल की वो टेप। ठीक है, इससे हम क्या याद रखेंगे कि बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं और उन फाइल्स पे वो टेप लगी हुई है। रेड टेपिज्म का मतलब ये है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी काम में बिना जरूरत ही एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज़ की जाए। मतलब जैसे छोटा सा काम है, कोई दफ्तरों में अपने यहाँ पे होता है, इंडिया में विशेषकर, कि कोई भी सरकारी दफ्तर में छोटा सा काम है, लेकिन उस काम के लिए फॉर्मेलिटीज़ बहुत करनी पड़ती है कि ये फॉर्म भरिए, वहाँ पे साइन करवाइए, वो दस्तावेज इसके साथ में अटैच करिए, उसके बाद में वहाँ पे ले जाके आप जमा करवाइए, इतने दिनों के बाद में वापस आके आप इसको चेक करिए। ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है इस तरह से, जिसकी ज़रूरत नहीं है, किसी छोटे से काम के लिए ज़रूरत नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को इन्फॉर्म करके हम वो काम करवा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उसके अंदर एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज़ करके उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं फालतू में। उस स्थिति को कहते हैं रेड टेपिज्म की स्थिति। ठीक है, एक्सेसिव फॉर्मेलिटी। तो किस तरह से याद रखेंगे कि वो जो रेड टेप होती है फाइल की, ठीक है, वैसी रेड टेप लगी हुई बहुत सारी फाइल्स कहीं पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, वो फाइल्स का पड़ा होना एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फॉर्मेलिटीज को दिखा रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले सकते हो आप। द कॉमन हिंड्रेंस इन स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस इज द रेड टेपिज्म इन इंडिया। कि इंडिया में किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कॉमन जो हिंड्रेंस जो बाधा होती है वो है रेड टेपिज्म। कि कोई भी नया काम हम शुरू करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। उसको शुरू करेंगे उसके लिए हज़ारों हमें दस्तावेज लगाने पड़ेंगे, फाइल्स लगानी पड़ेगी, चक्कर लगाने पड़ेंगे उनके दफ्तरों के, उसके बाद में हमें सर्टिफिकेट मिलेगा और है ना वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। तो उस कारण से कई लोग जो हैं उन फॉर्मेलिटीज़ से बचने के लिए नया बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन इज टू सी रेड। To see red, to become angry और violent। ठीक है, ये क्या है? क्रोधित हो जाना, क्रोधित होकर व्यवहार करना के साथ। टू सी रेड का मतलब ये हो गया क्रोधित दिखाई देना या फिर क्रोधित हो जाना। ठीक है, क्या है, कैसे समझेंगे इसको? एग्जाम्पल लेते हैं इसका। When he saw his girlfriend laughing with another guy, he saw red. Ramesh saw red when he saw his girlfriend talking with another guy.
कि रमेश ने जब अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ में बात करते हुए देखा, ही सॉ रेड, तो वो क्रोधित हो गया, ठीक है, वो गुस्से में आ गया, आग बबूला हो गया, ठीक है, इसको आप ये समझ सकते हो, टू बिकम एंग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गुस्से से लाल हो जाना, टू सी रेड, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, गुस्से से लाल दिखाई देना, मतलब आग बबूला हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेड फ्लैग। अब रेड कलर जो होता है वो डेंजर का प्रतीक होता है। अब रेड फ्लैग जो होगा भाई, वाइट फ्लैग जो होता है वो पीस का, शांति का प्रतीक होता है। तो वैसे रेड फ्लैग किसका प्रतीक हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ डेंजर, गुस्से का खतरे का प्रतीक, ठीक है, साइन ऑफ डेंजर। रेड फ्लैग का मतलब है साइन ऑफ डेंजर, खतरे का प्रतीक, ठीक है, ये सीधे सीधे समझ जाओगे आप। टू पेंट द टाउन रेड, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है टू रीजॉइस और मैरी मेकिंग, मतलब खुशियां मनाना। क्या अर्थ है, देखो कैसे निकलता है ये, टू पेंट द टाउन रेड, इसको हम इसके शब्दों के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। पेंट मतलब पेंट कर देना, ठीक है, टाउन शहर कस्बा आप समझते ही हो, रेड कि पूरे कस्बे को मान लो हम रेड पेंट कर दें, ठीक है, पूरे कस्बे को जितनी भी जो वहाँ पे इमारतें हैं उनको सबको हम रेड पेंट से कलर कर दें। अब रेड पेंट जो है वो खुशियों का प्रतीक है, रेड रोज लव का, खुशियों का प्रतीक है, ठीक है। तो रेड पेंट कर रहे हैं इसका मतलब खुशी का माहौल आ रहा है, ठीक है, उससे हम समझेंगे खुशियां मनाना, टू रिजॉइस, खुशी मनाना, ठीक है। आफ्टर गेटिंग द सक्सेस इन IAS एग्जाम, माई ब्रदर डिसाइडेड टू पेंट द टाउन रेड, कि IAS एग्जाम में सक्सेस के बाद में, आफ्टर गेटिंग द सक्सेस इन IAS एग्जाम, मेरे भाई ने डिसाइड किया टू पेंट द टाउन रेड, कि खुशियां मनाई जाए। समझ गए बात को, कि पेंट द टाउन रेड का मतलब पूरे टाउन को हम रेड रेड कलर से पेंट कर दें, ठीक है, इसका मतलब खुशियों का सा, उल्लास का माहौल हो चारों तरफ, ऐसी स्थिति पैदा कर दे। इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सा खुशी मनाना, लोगों के साथ में मिलकर रिजॉइस करना, खुशियां मनाना, ठीक है। रेड हेरिंग, इसमें ध्यान देना, हेरिंग क्या होता है, हेरिंग होती है एक फिश, एक मछली की प्रजाति का नाम है हेरिंग, ठीक है। हेरिंग एक प्रकार की फिश है, मछली है, ठीक है। और ये मछली कैसी होती है, ये सिल्वर कलर की होती है, ये मछली सिल्वर कलर की होती है, सिल्वर कलर की इसकी चमड़ी होती है ऊपर की। और इसकी खासियत क्या होती है कि ये पूरे झुंड में चलती है, ठीक है, नदी में पूरे झुंड में तैरती रहती है, ठीक है। खाने के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है ये, मतलब फूड जो है इसका फिश के रूप में वो अच्छा माना जाता है, इसका मांस जो है। और अब रेड हेरिंग का मतलब क्या हो गया कि आमतौर पर हेरिंग जो है वो सिल्वर होती है, लेकिन उन सिल्वर, वो झुंड में चलती है, तो उस झुंड में जो 150 150 जो मछलियां चल रही हैं, उन मछलियों के बीच में अगर कोई रेड कलर की एक मछली हो, उनमें अगर हेरिंग भी, वो भी कैसी, रेड रेड हो, तो उससे क्या होगा, उससे अगले का, पकड़ने वाले का ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगा। उन बाकी मछलियां, इतनी सारी मछलियां जो झुंड में चल रही है, समझ गए बात को आप, उनको 50 मछलियों को वो अपने जाल में फंसा सकता था, लेकिन उसकी नज़र अलग ही चल रही उस रेड हेरिंग पे जाएगी। समझ गया बात को। तो इससे क्या सेंस निकला, रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द मेन इश्यू। समझ गए बात को आप, कि मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला, ऐसी कोई स्थिति होती है उसको कहते हैं रेड हेरिंग। समझ गए आप, कि उन बाकी से हटकर जो चीज़ है तो उसकी तरफ ध्यान जाएगा, मुख्य बात जो हम करने जा रहे थे, जो उन मछलियों का शिकार करने जा रहे थे, वो मुद्दा भूल गए और उसकी तरफ देखने लग गए। तो मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला, रेड हेरिंग का ये मतलब हो जाएगा। तो ये अपने 10 इडियम्स थी जो रेड कलर पे बेस्ट, कुछ ना कुछ इसमें पार्ट जुड़ा हुआ था। इस तरीके से हमने इसको पढ़ा। नेक्स्ट अपने इडियम्स पढ़ेंगे तो इसी तरह से बाकी जो कलर्स हैं, वाइट है, ब्लू है, ठीक है, वंस इन ए ब्लू मून, समझ गए, वाइट एलिफेंट, हर एक जो कलर जुड़ा हुआ है उस कलर के अकॉर्डिंग हम कैटेगरी बना के इनको शुरुआत में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कई इडियम्स जो है इस तरीके से हमारे समझ में आ जाएगी। बाकी जो इडियम्स बचती है उनके लिए और नया तरीका और नई ट्रिक हम कोई खोजेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की इस क्लास से आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। अगर आपने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप
ड्रीम टच ऑनलाइन क्लासेस, जिस चैनल पे अभी आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। इसके अलावा आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास में तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।